जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शियाओ यान और हैन फैंग आमने सामने आ गए हैं और दोनों स्ट्रेंज फायर को लेना चाहते हैं। हैन फैंग कहता है कि ये स्ट्रेंज फायर मेरी है और ये कहकर वो स्ट्रेंज फायर की तरफ जाने लगता है और शियाओ यान एक मिस्टीरियस स्माइल करता है। हैन फैंग जैसे जैसे स्ट्रेंज फायर के पास जा रहा है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। शियाओ यान स्माइल करके कहता है कि तुम्हारे अंदर की स्ट्रेंज फायर इसे रिपेल कर रही है और तुम्हें इसको लेना इतना आसान नहीं होगा। अब शियाओ यान फिर हैन फैंग के पीछे जाकर उसे धक्का देता है जिससे हैन फैंग घायल होकर दूर जाकर पड़ता है। हैन फैंग समझ जाता है कि शियाओ यान कोई बहुत ताकतवर बंदा है, इसलिए वो पोलाइटली शियाओ यान को लिटिल ब्रदर कहते हुए कहता है कि तुम जरूर कोई फार्मासिस्ट होगे और तुम्हें पता होगा कि हमारे अंदर की स्ट्रेंज फायर किसी भी नई स्ट्रेंज फायर को रिपेल ही करेगी और अगर हम जबरदस्ती इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे तो एक्सप्लोजन के चांसेस भी होते हैं। अगर तुम मेरी इसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 6th ग्रेड का एलिक्सर दूंगा। शियाओ यान कहता है कि तुम मुझे क्या दोगे? मैं ही तुम्हें इससे भी ज्यादा ग्रेड का एलिक्सर प्रोवाइड कर दूंगा अगर तुम मेरे सामने झुककर इसको मुझे लेने में मदद करो। ये सुनकर हैंग फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो शियाओ यान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। शियाओ यान भी उनसे लड़ने लगता है और दोनों में कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई करते करते हैंग फैंग कहता है कि जब मैं मेनलैंड में अपना नाम बना चुका था तब तुम्हें दूध भी पीना नहीं आता होगा और तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। शियाओ यान को वो काफी टक्कर दे रहा है और वो फिर सोचता है कि मैं इस बच्चे से लड़ता नहीं रह सकता वरना ये स्ट्रेंज फायर मेरे हाथ से चली जाएगी। इसलिए वो अब अपनी फ्लेम्स को निकालता है और ये उसकी कंडेंस फ्लेम है जिसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। हैन फैंग कहता है कि ये तुम्हारा किंग लियान हार्ट ही है जो तुम्हें इतना ताकतवर बना रहा है, लेकिन मेरा हाइक्जियान तुमसे ज्यादा बेटर है। और फिर वो अपने अटैक को शियाओ यान पर छोड़ देता है। शियाओ यान भी अपनी फ्लेम्स को निकालता है और बुद्धा लोटस फायर को उस पर छोड़ देता है जिससे उसका अटैक नलीफाई हो जाता है। ये देखकर हैन फैंग हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि आखिर ये क्या था, तुम्हारी प्रैक्टिस क्या है और तुम क्या कल्टीवेट किए हो? जिस पर शियाओ यान इविल हंसी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता ये बर्निंग ज्यू है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये कंप्लीट बर्निंग ज्यू है और वो गुस्से में आश्चर्य प्रकट करता है, पूछता है आखिर तुम्हें कहाँ से मिला और तुमने कहाँ से इसे सीखा? अब शियाओ यान के टीचर उसकी बॉडी के बाहर आने लगते हैं और उसे कहते हैं कि थोड़ी देर में पता वैसे ही चल जाएगा, इसलिए मैं खुद ही इसके सामने आ जाता हूँ। वो शियाओ यान की बॉडी पर आ जाते हैं और याओ लाओ को देखकर हैंग फैंग चौंक जाता है और कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, आखिर ये कैसे हो सकता है? शियाओ यान हैंग फैंग से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने टीचर से मिल पाया, थैंक्स टू यू। अगर टीचर नहीं मिलते मुझे तो मैं अभी तक अपने गाँव का एक नॉर्मल बच्चा होता। हैंग फैंग याद करता है कि कैसे उसने कुछ पावर्स के लिए ही अपने ही टीचर को मार डाला था क्योंकि उसके टीचर को समझ आ गया था कि हैंग फैंग इविल पाथ पर चलने वाला है, इसलिए उन्होंने उसे बर्निंग फॉर्मूले नहीं दिए थे। लेकिन अब उसके सामने एक और लड़का है जिसको उसकी एक टीचर ने बर्निंग फॉर्मूले दिए हैं और ये देखकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो अब कहता है कि पिछली बार न जाने कैसे तुम बच गए थे, लेकिन अब मैं तुम दोनों को ही मौत के घाट उतारूंगा। शियाओ यान भी गुस्से में कहता है कि देखते हैं कौन किसे मारता है। वो अपनी फ्लेम को अपनी टीचर की फ्लेम को निकालता है और रिपीट और पावर एक्यूमुलेट करने लगता है। हैन फैंग गुस्से में कहता है कि अगर टीचर ने मुझे बर्निंग फॉर्मूला दिया होता तो मैं भी पावरफुल हो गया होता और मैं भी उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता। ये टीचर की गलती थी, उन्होंने मेरे टैलेंट को नहीं पहचाना। शियाओ यान अपनी फायर और टीचर की फायर को मर्ज करने लगता है। बोन चिलिंग फायर को भी शियाओ यान के पास देखकर वो और ज्यादा चिढ़ जाता है कि टीचर ने ये भी तुम्हें दिया है, आखिर क्यों? शियाओ यान कहता है कि जिसने अपने टीचर को ही मार डाला हो उस गद्दार को भी सवाल करने का हक नहीं है। शियाओ यान के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगती है और हैन फैंग अपनी पावर से अपनी फ्लेम से एक स्पीयर क्रिएट करता है और कहता है कि अब मैं कोई चांस नहीं छोड़ूंगा तुम्हें पूरी तरह से खत्म करने का। अब शियाओ यान भी दोनों फ्लेम्स को मिक्स करके बुद्धा लोटस फायर क्रिएट कर रहा है और फाइनली वो क्रिएट करके हैन फैंग पर छोड़ देता है। हैन फैंग कहता है कि मैंने कई फाइट की है लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी जैसी फाइट कभी नहीं की। वो भी अपने स्पीयर को शियाओ यान के ऊपर छोड़ देता है और इन दोनों का हथियार अब एक दूसरे से टकराने वाला है। एल्डर्स समझ जाते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होगा, इसलिए वो सभी सावधान हो जाते हैं और वो दोनों का अटैक एक दूसरे से टकरा जाता है और वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सभी बचने की कोशिश करने लगते हैं। एल्डर्स भी हैरान हैं और सोचते हैं कि ये शियाओ यान की रियल स्ट्रेंथ है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हैन फैंग समझ जाता है कि उसे ट्रिडियन की पावर कम होती जा रही है लेकिन लोटस फायर की भी लिमिट टॉप तक रीच हो चुकी है। लेकिन शियाओ यान कहता है कि अभी तो मैं सिर्फ रेजिस्ट कर रहा था, अब उसका वो भी लोटस फिर से रिचार्ज हो जाता है। अब तक मैं सिर्फ रेजिस्ट कर रहा था, अब उसका वही लोटस फिर से रिचार्ज हो जाता है और उसके ट्रिडियन को पूरी तरह तोड़ते हुए हैन फैंग को जा लगता है और वहाँ बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और हैन
फैंग अब नीचे गिरने लगता है। इविल एल्डर्स ये देखकर हैरान है कि इस बच्चे ने हैन फैंग को हरा डाला है। हैन फैंग नीचे गिर जा रहा था, लेकिन कंबाइंड गोल्ड एंड सिल्वर उसे पकड़ लेते हैं और उसे बचाकर वहां से ले जाने लगते हैं, क्योंकि अगर ये मर गया तो उनके लिए पिल्स कोई नहीं बना पाएगा। शियाओ यान हैन फैंग को जान से मारना चाहता है और अपने टीचर का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह से थक चुकी थी। तभी वो बीस्ट फिर से जगने लगता है और अपनी बॉडी को रिगेन करने के लिए लगता है। रिपीट। अब तभी वो बीस्ट फिर से जगने लगता है और अपनी बॉडी को रिगेन करने लगता है और अब एल्डर्स का ध्यान बीस्ट में पड़ जाता है और ये मौका पाकर इविल एल्डर्स हैन फैंग को लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब एल्डर्स सारे वहां एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट करने लगते हैं और बीस्ट शियाओ यान के पीछे पड़ जाता है। एल्डर्स सभी स्टूडेंट्स को वापस जाने को और कहीं छुप जाने को कहते हैं, लेकिन वो शियाओ यान के बिना नहीं जा सकते थे, इसलिए वहां अब एल्डर्स और शियाओ यान और उसके दोस्त ही बचे हैं। याओ लाओ भी कहते हैं कि तुम बहुत थक चुके हो और अब इस बीस्ट का सामना नहीं कर सकते हो, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ और स्ट्रेंज फायर बाद में कभी लेना। अब एल्डर्स सील बना रहे हैं और बीस्ट शियाओ यान के पीछे पड़ा हुआ है और बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन आसपास तो सील है और पीछे बीस्ट, इसलिए लंबी चेस के बाद वो ऊपर से बाहर जाने का देखता है, लेकिन ऊपर उड़ते हुए बीस्ट मुंह से आग छोड़कर शियाओ यान को घायल कर देता है, जिससे शियाओ यान नीचे गिर जाता है और बीस्ट के मुंह में गिर जाता है। ये देखकर एल्डर्स बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि शियाओ यान ने खुद का सैक्रिफाइस कर दिया है। गिरते गिरते शियाओ यान भी सोच रहा है कि उसने अपने टीचर को निराश किया है, वो ना तो हैन फैंग को मार सकता है और ना स्ट्रेंज फायर हासिल कर सकता है और अब खुद मरने जा रहा है। एल्डर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ सील क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि इस इविल बीस्ट को अब हम कभी ऊपर आने नहीं देंगे। शियाओ यान जैसा योद्धा कभी कभी पैदा होता है और हर केनान कॉलेज धन्य हो गया है जो भी यहाँ पढ़ने आया है। फिर ये एपिसोड इस तरह से यहीं खत्म हो जाता है।